हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 12th बोर्ड के एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो बच्चे आते हैं उनके लिए नई सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज का आज ये लेक्चर नंबर 8 रहेगा, ठीक है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 तक की बात कर ली है, जिसमें हमने ट्राइंगल को अच्छे से कंप्लीट किया था। ट्राइंगल के टाइप्स, एरिया, पेरीमीटर, हर चीज़ों की बात कर लिए थे। उसके बाद कल के क्लास से हमने क्या बात कर लिया था, दूसरा टॉपिक आपका था क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम बहुत सारी चीजें पढ़ लिए थे। चतुर्भुज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हैं, फिर कौन आपको उसमें फिर रेक्टेंगल देखे रेक्टेंगल क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है, हर चीजें हमने बात कर ली थी। उसी को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और मतलब अपने इस सीरीज का थोड़ा बहुत आपको अगर हेल्प भी मिल रहा होगा तो इसका जरूर सपोर्ट ले रहे होंगे, ठीक है। हमने इस सीरीज को इस तरह से इस तरह से बनावट रखी है, इस तरह से इसका मतलब स्ट्रक्चर तैयार किया है कि जो आपके क्लास 12 बोर्ड में जो भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी काम की चीज रहे। और उसके बाद भी जैसे आप फिर 12 पास आउट के बाद आपको मालूम है कुछ न कुछ आपको करना है कॉलेज में। अगर जैसे आप एग्रीकल्चर कॉलेज में जाते हैं तो आपको पीएटी, ICAR, CUT जैसे एग्जामों को देना पड़ता है। उन एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट किए थे और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पूरे फॉर्मूले की बात करते हैं, फिर उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है तो आपको उससे ये आइडिया आ जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हम फिर पिछले 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन, 10-12 साल, हम तो 10 कम ही बता रहे हैं, हम 12 साल 15 साल जितने साल के भी क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं उन क्वेश्चनों का सीरीज यहाँ प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हमने क्या क्या बात कर चुका है। हमने चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था जिसमें उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज की बात किए थे। फिर रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी एरिया, उसका डायगोनल या उसके परिमाप की बात कर लिए थे। फिर उसके बाद आपका यहाँ से हमने स्क्वायर के बाद बात किया था, स्क्वायर क्या होता है, उसकी एरिया क्या होती है, हर चीज़ें बात की। फिर हम पैरेललोग्राम में आ गए थे। पैरेललोग्राम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखे, कंडीशन आती थी इसमें 3 कंडीशन की क्या क्या दिया है, उसके अनुसार अपन एरिया का फॉर्मूला निकाल लेते थे। मैंने बताया पेरीमीटर या परिमाप निकालने के लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर आपकी बाउंड्री की माप को बताता है। जो भी आपका साइड्स दिया रहेगा, पूरी साइड्स को आप जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए, वही आपका परिमाप हो, चाहे जो भी आपका ज्योमेट्रिकल फिगर हो। पेरीमीटर में कोई अलग से फॉर्मूला बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पेरीमीटर में आप पूरे बाउंड्री की जो भी मैप दी रहे, मतलब मेजर दिया रहे, माप दिया रहे, उनको आप सम कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमने पैरेललोग्राम के बाद बात किया था, तीनों कंडीशन देखे थे। फिर ये प्रॉपर्टीज आप पैरेललोग्राम की बात कर लिए थे कि प्रॉपर्टीज क्या है, उसके गुण धर्म क्या है, उसके गुण क्या है, उसके बारे में बात कर लिए थे। फिर अगला बात किए थे हम रोम्बस, जिसको समचतुर्भुज बोलते थे। मैंने बोला था स्क्वायर को आप कुछ नहीं करना, उसका एक कान पकड़ के थोड़ा सा आपको खींच देना है। जैसे खींचेंगे तो जो स्क्वायर सीधा रहता है थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ एक चेंजिंग आती है कि उसके क्या चेंज होते हैं, उसके एंगल सभी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री बनता था, जैसे ही आपने उसका कान पकड़ के खींच दिया तो उसके क्या हो गया, एंगल अलग हो गया। साइड सेम रहेगी, सभी साइड सभी भुजा बराबर रहेगी। तो हमने लिखा था कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी भुजा ऑल साइड्स बराबर हों तथा कोई भी कोण समकोण ना हो, कोई भी एंगल राइट एंगल अब नहीं बनता है, उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। या एक लाइन और लिखे थे कि उनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। जैसे कि स्क्वायर में आपको मालूम है यह 90 डिग्री बन रहा था, तो इनके जो डायगोनल होंगे रोम्बस में वो यहाँ पास 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पास क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। फिर हमने ट्रेपेजियम के बारे में बात किया। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज क्या होता है, हमने बताया था समलंब चतुर्भुज में देखो कोई भी भुजा बराबर तो होती नहीं है, बट दो भुजाओं का जो पेयर होता है, दो साइड्सों का जो पेयर होता है, तो एक पेयर क्या होता है आपका, पैरेलल होता है, समांतर होता है। जैसे कि ये डीसी जो है AB के पैरेलल रहेगी, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, जबकि इन दोनों को आप जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को क्रॉस कर देती है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही लाइन लिखना था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं का एक युग्म समांतर, वो क्या कहलाता है, आपका ट्रेपेजियम कहलाता है। उसके फॉर्मूले की बात किए थे
कि फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू जो भी आपकी पैरेलल साइड रहे उन साइड्स का सम कर दीजिए, और आपको क्या करना है, नीचे वाले जो साइड है उस पर एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक यहाँ पास आपका हाइट या परपेंडिकुलर मिलेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये फार्मूला बन गया। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन की बात किए थे। ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात किए थे कि जब सामान्य चतुर्भुज कैसे बनता है। जैसे कि आप एक डायगोनल डालिए, डायगोनल में दो आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब सामने वाली शीर्ष से जो भी आप लंब डालेंगे तो उन लंबों के साथ एक फार्मूला बना था कि 1/2 गुणे डायगोनल इंटू दोनों जो शीर्ष हैं, जो शीर्ष से जो हाइट है उनका क्या कर देना है, सम कर देना है। ये सारी चीजें बात हो गई थी। अब आगे देखते हैं क्या है। फिर ये हमने क्वेश्चन किया था, अच्छा सा क्वेश्चन आया था, उसको बात किए थे। फिर एक क्वेश्चन ये भी बात कर लिए थे। अब एक अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, कैसे आपको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है एक समचतुर्भुज के आकार के खेत। अब देखिए पहले चीज देखिए कि समचतुर्भुज दिया है, रोम्बस दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान देना है, आपको घबराना नहीं है, इस चीज को ध्यान देना है कि एक समचतुर्भुज बोला है या तो रोम्बस बोला है। अब रोम्बस जैसे ही मैं लिख दे रहा हूं तो रोम्बस से थोड़ा बहुत आपको प्रॉपर्टीज थोड़ा सा माइंड में आ जानी चाहिए। आकार के खेत के विकर्ण क्रमशः डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया है 40 सेंटीमीटर, एक दिया 80 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस शेप्ड फील्ड आर 40 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इट्स एरिया। देखिए पहला अपना वही काम, पुराना काम, क्या करते हैं, एक छोटा सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, रोम्बस का एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि ये देखिए आपका यहाँ पास डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा साइड में बनाते हैं, जगह बचेगी। देखो ये आपका ये रोम्बस है, ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। नाम दिया है ABC और D। अब देखो क्या बोला है, जिनके डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल को ध्यान दीजिएगा, डायगोनल में बताया अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं। एक आपका डायगोनल हुआ और दूसरा डायगोनल यहाँ से ये वाला देख लीजिए, एक डायगोनल ये वाला रहेगा। ठीक है, ये दोनों डायगोनल दिया हुआ है, इन डायगोनल का माप देख लो। एक डायगोनल दिया है 80, इसको हमने 80 ले लिया। एक मिनट, हमने एक डायगोनल को कितना मान लिया, 80 मान लिया, और दूसरा कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको 40 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, एक को हमने 80, ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ये कलर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर ये वाला दिखेगा, देखो ये है 80 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है इधर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो अपन वही है, देखो अब तो आपके कंप्लीट हो गया, यही आपका डायग्राम है। अब इसका जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन है, गिवन क्या क्या दिया है, देखो हमने यहाँ नाम दे दिया तो नाम के थ्रू लिखते हैं। AC की जो वैल्यू दी है, AC कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पास BD दिया हुआ है, BD कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, दो चीजें दी हुई है। अब ठीक है, फाइंड करना है, पहले लिख लीजिए, फाइंड करना है। फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो वी नो दैट, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है, ABCD का जो एरिया होता है, किसके लिए, रोम्बस के लिए, समचतुर्भुज के लिए, समचतुर्भुज के शेप के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। D1 की वैल्यू कितनी मान लो, ये अगर मान लो हमने D1 ले लिया, इसको मान लो हमने D2 मान लिया, बस वैल्यू रख दीजिए 80 इंटू 40। इनको आप जैसे ही सॉल्व करोगे ये आपका कितना आएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको एरिया पूछा है, एरिया की यूनिट में बताया है सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में होती है, मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दीजिए, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रोम्बस। बस इतनी छोटी सी आपको काम करना था, यही आपका आंसर होगा। एक नंबर में इतना ही देगा, इससे ज्यादा वो नहीं देगा। इससे बड़ा उसको क्वेश्चन देने का कोई अधिकार नहीं बनता, या तो उससे बड़ा क्वेश्चन वो देना भी नहीं चाहेगा। भाई आपको देखो, उसको अगर करना है तो बड़ा तो बहुत बड़ा दे दे, लेकिन क्यों देगा? क्योंकि आपको बस जब छोटा ही पूछा है, जब 1 मार्क मतलब 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बड़ा देने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। तो आपको भी एग्जामिनर भी इतना तो पेपर सेट कर रहा है, तो भी तो मालूम होगा जितने मार्क्स का पूछा है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन दे देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो इस टाइप आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या चीज दिया हुआ है, फिर क्या फाइंड करना है, तो इससे आपको आइडिया आता है। डायग्राम बनाने से बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है। जैसे ही डायग्राम बनाते हो, एक पूरा मोटा लेखा आपको आइडिया आ जाता है क्या चीज दिया है, कैसा आपका यहाँ पास फार्मूला लग सकता है। ठीक है, तो इस टाइप को आपको इसमें काम करना है। रोम्बस के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू दोनों जो डायगोनल होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? क्वेश्चन को देख के किसी को पसीने नहीं आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को कोई ऐसा लेवल भी नहीं है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है। तो इस टाइप को आपको करना है, इसीलिए मैं इस चैप्टर के पहले पूरे कॉन्सेप्ट कराया। अब मैं लाता वही कि चलो पी वाई क्यू लाता, अब आपके सामने वही लिखता ऐसे आंसर, तो आपको भी लगता है गुरुजी करा क्या रहे हैं, गुरुजी करा क्या रहे हैं, इसका जब कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया तो गुरुजी पढ़ा कैसे रहे हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप पढ़ रहे हो, 12th में, बोर्ड में हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, तो इस सीरीज को जरूर देखें। ये सीरीज बहुत ही, बता रहा हूँ, बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस सीरीज को पढ़िए, उसके बाद अपनी बुक, आपके पास अगर बुक है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके कोई अगर त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो भी पेपर हुए होंगे, अगर हाफ ईयरली वगैरह जो भी होते हैं, क्वार्टरली, उनके अगर आप पेपर हैं उनको भी देखिए, और इस टॉपिक से देखिए। अगर इस टॉपिक को आप पढ़ें, इससे जो क्वेश्चन आ रहा है ना बने तो फिर हमें बताइए, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ पास पढ़िए क्या दिया हुआ है, बस आपको 2-3 चीजें ध्यान बोल क्या रहा है। यहाँ बोला है समलम चतुर्भुज, क्या बोला हुआ है? समलम चतुर्भुज, या तो ट्रेपेजॉइड दिखा है या ट्रेपेजियम। बोला है कि एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है, जो समांतर भुजाएं, जो पैरेलल साइड्स हैं, उनकी बीच की दूरी दिया हुआ है कितना? उनके बीच की दूरी कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ तो आपको डायरेक्ट एक आइडिया आनी चाहिए कि हमने समलम चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला क्या लगाया था। समलम चतुर्भुज पहले अपन बना लेते हैं कि हमारा समलम चतुर्भुज होता कैसे है। ठीक है, समलम चतुर्भुज की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि समलम चतुर्भुज का क्या होता है कि समलम चतुर्भुज का जो एक समांतर जो सम्मुख भुजाएं होते हैं, उनका एक पेयर सिर्फ पैरेलल होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ इसका डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी टी, इस टाइप का कुछ डायग्राम बना लिए। ठीक है, कलर बताना, अगर कलर नहीं दिखता कोई सा भी तो ठीक है। बोला है कि इसका एरिया, पहले तो एरिया दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, अब देखो ये दोनों तो पैरेलल नहीं होंगे, ये दोनों पैरेलल इसलिए नहीं होंगी, जैसे इनको आगे बढ़ाओगे ऐसे क्रॉस कर देंगे, और याद रखिएगा जब क्रॉस कर देंगी तो पैरेलल नहीं होगी। मैंने पैरेलल बोला कि पैरेलल जो भी साइड्स रहेंगी वो हर जगह कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस या बाइसेक्ट या कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये दोनों साइड्स को आप कहीं भी बढ़ाइए, आपस में कहीं नहीं कटेंगे, क्योंकि इनके बीच की जो लेंथ है बराबर है। ये चीज दिया है समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, हमारी इस पैरेलल भुजाओं की जो बीच की डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस आप कभी भी याद रखिएगा सीधा ही लेना है। आपको ये नहीं कि आप इस वाले को आप डिस्टेंस ले लो, नहीं, जो आपका यहाँ पास परपेंडिकुलर डलाता है, ये कलर भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, दिख तो रहा है। यहाँ देखिए, जो भी इसका परपेंडिकुलर डलाता है यही आपकी हाइट बनती है, और यही आपके दोनों के बीच की दूरी बनती है। ये कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है ना? ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक, एरिया आपको यहाँ से पूरा एरिया दे दिया है, कितना एरिया दिया हुआ है? 78 सेंटीमीटर।
बस आपका क्वेश्चन हो गया। पहले आप लिख लीजिए जो जो दिया है, गिवन है, गिवन क्या क्या है दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए, एरिया, एरिया ऑफ, या एरिया बस लिख दीजिए, एरिया जो आपका चतुर्भुज है, ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम का जो एरिया दिया है ABCD का, वो कितना दिया है 78 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या चीज दिया हुआ है, डिस्टेंस या हाइट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस या हाइट दिया हुआ है, डिस्टेंस या हाइट दिया है जिसको H से डिनोट किए हैं, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बस वी नो दैट, वी नो दैट है, हिंदी वाले जरूर लिखें, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या तो ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, ठीक है, क्या होता है हाफ इंटू, क्या होता है हाफ इंटू, ठीक, समांतर भुजाओं का योग, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, इंग्लिश में ही लिखना है तो लिख लीजिए सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इनटू एक डायमीटर, उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस दी है या हाइट लिख दीजिए, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, का योग इनटू ऊंचाई, बस क्वेश्चन है समाप्त है, लगभग एकदम लगभग समाप्त है क्वेश्चन। क्यों, एरिया आपको दिया है कितना, यहाँ 78 लिख दीजिए, हाफ इनटू, हम अगर इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, तो ये हो जाएगा A+B, अब इनटू हाइट की वैल्यू 6 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 3 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ 78/3 चला जाएगा, उधर बचेगा A+B, तो आपका यहाँ से काटोगे तो आंसर आएगा कितना 26 सेंटीमीटर A+B, समांतर भुजाओं का योग जो कि आपसे पूछा था, कहाँ गया, ये देखिए यही बोला था ना, समांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात कीजिए, समांतर भुजाओं का योगफल क्या होगा, वही आपसे पूछा था, वही आपका यहाँ से आंसर निकल के आया है, ठीक है। कितना आ गया है आपका आंसर 26 सेंटीमीटर, कौन सा समलंब चतुर्भुज था ना, समलंब चतुर्भुज का क्या आ गया है, समांतर भुजाओं जो आपको समांतर भुजाएं थी उनका योग दे दिया है कितना 78, एरिया दिया था 78, हाइट दिया था 6, तो हमने क्या निकाल दिया यहाँ से, सॉरी यहाँ से आपने क्या निकाल दिया आपका A+B, समांतर भुजाओं का योग। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट जो दिया है गवर्नमेंट, उसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रख के, मतलब जो भी आपके MP बोर्ड के जो एग्जाम आपके पेपर सेट करते हैं, उसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रख के वो अपना पेपर बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मन किया उनके मन में आया कि भैया आज ये क्वेश्चन पूछते हैं, कल वो पूछ लेते हैं, नहीं होता। उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक सीक्वेंस आता है, उसी सीक्वेंस उसी पैटर्न को अपन ध्यान में रख के इस सीरीज को या इस जो आपका लेक्चर चल रहा है उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है, ठीक है। आपका जहाँ तक ध्यान है तो ये लेक्चर नंबर 8 रहेगा। अभी हम पद मेंसुरेशन भी पढ़ रहे हैं, देखो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, हवा हवाई में पढ़ने पे फिर नंबर भी हवा हवाई में चला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हवा हवाई में पढ़ाई में भी हवा हवाई में नंबर देता है। नॉर्मल सी बात है कि जितनी मेहनत उतना परिणाम, कम मेहनत कम परिणाम, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा परिणाम, ठीक है। तो मेहनत जैसी रहेगी वैसा आपको परिणाम मिलेगा, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी एक दिन में पढ़ के, मतलब एक दिन में पढ़ के कोई भी चीज़ या एक दिन की मेहनत में कुछ भी परिणाम इतना अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो जब से अपन ये सीरीज चला रहे हैं तो आप सीरीज के साथ जुड़िए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अपन ऐसा कोई छोड़ने वाले बात नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए, तो सपोर्ट बना रहेगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अपन इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं, कोई भी इसके लिए पैसा नहीं। अगर आपको लाइव क्लास की अगर डिमांड है या तो आपको इनकी PDF चाहिए, हैंड रिटन जो अपन बना रहे हैं इनकी PDF चाहिए,
तो एक बार आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमें बताएं कि सर हाँ ये पीडीएफ की हमें डिमांड है, पीडीएफ हमें चाहिए, तो उसको भी अपन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चल आगे देखते हैं क्या है। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये देखो। अब आगे अपन पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन आपके 10 वर्ष में इस चैप्टर से या इस टॉपिक से जो अभी को क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं कि ज्ञानमेर कैसा सेट करता है। अपन पढ़ लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है, अपन को बनाना कैसा है, लिखना कैसा है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, आयत की परिभाषा एवं क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2016 में, 2016 तक में बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, पहले इसका एक डायग्राम बनाना, डायग्राम तो जरूर बनाना। ठीक है, डायग्राम से हर चीजें एग्जामिनर को भी आसान होता है नंबर देने में, और आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD। ठीक है, बोला है कि इसकी परिभाषा तथा इसका सूत्र लिख दीजिए। हमको मालूम है कि सभी साइड्स या सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। AB 90 डिग्री, AB 90 डिग्री, AB 90 डिग्री, और ये भी आपको मालूम है कि आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन वगैरह इसकी सब बात कर ली है, लेकिन एग्जाम जो प्रीवियस ईयर है इसको कैसे अपन को सॉल्व करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज या तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, जिसकी या जिसकी लिख दो, जिसकी सम्मुख भुजाएं, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा, बराबर मतलब इक्वल, तथा समांतर होती हैं या पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं बराबर तथा समांतर होती हैं, तथा सभी एंगल, ऑल एंगल, सभी कोण, समकोण, या तो इसको 90 डिग्री भी ले सकते हो, 90 डिग्री के होते हैं। बस ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होते हैं। उसे क्या कहते हैं, और उसको कहते हैं आयत। ठीक है, आयत की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सम्मुख भुजाएं, मतलब जो फ्रंट साइड्स होती हैं, सामने की जो साइड्स होती हैं, वो बराबर तथा समांतर भुजाएं, समांतर होती हैं। ये देखो, इक्वल भी होती हैं और क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, और सभी कोण 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, या उसे रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, अब नीचे लिख सकते हो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, बस फार्मूला पूछा है क्षेत्रफल का, वही सूत्र लिखने जा रहे हैं। या तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जहां भी आपको अगर कभी दिक्कत आती है लैंग्वेज में कि हिंदी में है कि इंग्लिश में, तो आप थोड़ा सा इसको जरूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें थोड़ा ध्यान देंगे। कोशिश रहती है कि दोनों लैंग्वेज वालों को फायदा है, दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के, दोनों को कोई समस्या ना हो। जो हिंदी वाले हिंदी में लिखे, जो इंग्लिश वाले रहते हैं इंग्लिश में लिखे, इसीलिए हम क्वेश्चन को भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लाते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बस ये लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये 2016 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। एक नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बट डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम से आइडिया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग की परिभाषा तथा क्षेत्रफल पूछा हुआ है। पहले एक अपन स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का स्क्वायर होता है।
हमको मालूम है कि जो स्क्वायर होता है उसके सभी साइड्स एक तो इक्वल होती हैं और आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। अगर इसको ए मान रहे हो तो ये भी ये रहेगी, इसको भी ये और ये भी ये रहेगी, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल होती हैं, सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इसको अपन डेफिनेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या होती है, या तो इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, या तो इसको पहले लिख लीजिए जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर या पैरेलल, इंग्लिश वाले लिखेंगे पैरेलल और हिंदी वाले लिखेंगे समांतर, तथा सभी भुजाएं, ऑल साइड्स, सभी भुजाएं, या तो क्या लिख सकते हैं ऑल साइड्स, ऑल साइड्स, ठीक है, सभी भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं समांतर तथा सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। रेक्टेंगल में क्या था, सब सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। देखो सम्मुख भुजाएं, इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, लेकिन इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन सभी भुजाएं एक बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं यहाँ नहीं बराबर होती हैं, यहाँ सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग कहलाता है। अब इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है, मैंने बताया था क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको साइड्स को, इसको अगर मैं ए माना हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका पूरा डिटेल, मतलब जैसा लिखना है उस टाइप का, पूरा इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपको अपना आंसर देना है, इस टाइप को आपको लिखना है, तभी एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, ठीक है। समझ में आया। तो एक नंबर में इतना काफ़ी होता है, एक नंबर में आपको वहाँ भविष्यवाणी या सॉरी रामायण या महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा उसने मार्क्स उसमें डिसाइड किया है, जितने वर्ड उसने डिसाइड किया है उसी वर्ड के अपन को लिमिट को रखते हुए आंसर लिखना है। अब हो सकता है ये आपको डेफिनेशन में आ जाए, नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए। मान लो वन लाइनर में आ गया तो आ गया, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो इस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए, तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से बस ज़्यादातर संभावना जो रहेगी फार्मूला पूछता है, सब चीज़ का फार्मूला पूछ देगा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ये याद रखना। अब पेरीमीटर में बोला, पेरीमीटर की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम कर दो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a, इसकी साइड पेरीमीटर हो जाएगी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज के कोई 4 गुण लिखिए। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर भुज के कोई 4 गुण आपको लिखना है, 4 प्रॉपर्टीज लिखनी हुई है, ठीक है। पहले तो एक आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, प्यारा सा एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, नाम दे दिए ए बी सी और डी, ठीक है। समांतर भुज की समांतर चतुर्भुज की आपको थोड़ा सा ये भी मालूम है डायग्राम, ये तो ये दोनों के आपस में पैरेलल होती हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। कोई भी कोण इसका 90 डिग्री का नहीं बनता। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे हाँ, समांतर चतुर्भुज के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के गुण, ठीक है। इसके गुण क्या होते हैं, बस जो इसके बारे में आपने पढ़ा है वही लिखते जाइए। पहला चीज तो हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, कि भुजा कैसी होती है, भुजा समांतर या पैरेलल होती है। इंग्लिश वाले लिख देंगे
कि जो फ्रंट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, समांतर भुजा, सामने की भुजा समांतर होती हैं तो पैरेलल होती हैं। एक पॉइंट आपने ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप? दूसरा आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताइए? तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? एक चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट की बात करते हैं, 4 पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं, एक बार आपको दिखा दूं क्या लिखा हुआ है। ये ना रहे कि हवा हवाई में बात हो रही, कोई हवा हवाई की बात नहीं है। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था कि समांतर भुजाओं की आमने सामने की भुजा समान होती हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं, मतलब जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। और क्या बोला हुआ है? प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांटते हैं, ठीक है। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और एक डाला हुआ है कि लंबों की माप समान होती है। तो इतना तो नहीं, बस इसको अपन जो चीज़ें 4 पॉइंट लिखना है तो 4 पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। चल हमने क्या लिखा कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण या एंगल बराबर होते हैं, कोण या तो एंगल बराबर होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? देखिए आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और एक चीज लिख लीजिए, ये भी लिख सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टीज है भाई, जो है। अरे प्रॉपर्टीज का मतलब गुण भैया, गुण आपके अंदर क्या गुण है, हमारे अंदर क्या प्रॉपर्टीज है। तो अपना अपना गिना देते हैं ना, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे सोना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है। ये भी आपकी क्या है? एक तरह से क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज है, गुण है। इसी तरह समांतर चतुर्भुज भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण रखता है। उन्हीं गुणों की तो बात कर रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, भुजा समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। और लास्ट एक पॉइंट आप लिख दीजिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इंग्लिश में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब दोनों लैंग्वेज लिखना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका खराब होगा। तो ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ, लिख हिंदी में रहा हूँ, बट हर मीनिंग हर चीज़ की बता दे रहा हूँ। समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित है तो बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यही 4 प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। डायग्राम विद डायग्राम, विद डायग्राम, डायग्राम के बिना आपको तो इसका आंसर लिखना ही नहीं है। अगर इसका डायग्राम आप नहीं बनाते हैं तो नंबर तो फिर वही है, जैसा आंसर वैसा नंबर, जैसी मेहनत वैसा परिणाम, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ये तो छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ, समचतुर्भुज पहले एक बना लेते हैं छोटा सा। ये आपका एक समचतुर्भुज बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ऐसा आपका कुछ समचतुर्भुज, मैंने बताया था समचतुर्भुज, बार बार बोल रहा हूँ कैसे बनता है। आपने स्क्वायर का कान पकड़ा और उसको खींच दिया, आपका समचतुर्भुज बन गया। ये सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसके जो आपस में डायगोनल होते हैं वो यहाँ पास 90 डिग्री, सॉरी, ये जो इसके डायगोनल होते हैं ये आपस में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको मालूम है, बस इसका फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला इसका क्या होता है? सभी देखो, सभी साइड से यहाँ ए होती है, ए बी ए होती है, ए बी ए होती है, ए बी ए होती है, ठीक है। ए हाइट, इसकी जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, डायगोनल पे डिपेंड करता है, d1 इंटू d2 होता है, ठीक है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो दैट लिख दीजिए सूत्र या फार्मूला। इसमें अब क्या लिखना है? जब सूत्र पूछा तो सूत्र ही तो लिखेंगे। क्या है का सूत्र? समचतुर्भुज का फार्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
या तो इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। आप जब इसका बेसिक पढ़ लिए हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी पड़ेगी। जैसे रोम्बस या समचतुर्भुज आता है तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए रोम्बस बना कैसा था, रोम्बस आपका बना कैसा था, तुरंत क्लिक होना चाहिए। जैसे ही रोम्बस मैं बोला तुरंत आपको याद रखना कान पकड़ के खींचे थे, कान पकड़ के खींचे थे, इसके एंगल जरूर चेंज हुए थे, बाकी चीजें चेंज नहीं होती थी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। बस इतना ही आपको फॉर्मूला बोला है। 2012 का क्वेश्चन आया हुआ था, 2012 में ये क्वेश्चन आया था कि आपको रोम्बस जो होता है रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होता है, रोम्बस के एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2 गुणे d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या होते हैं, आपका जो भी रोम्बस दिया रहेगा उसकी डायगोनल होते हैं। डायगोनल ये जो है आपस में जहाँ काटते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बस यही लिखना था आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन आया है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये आपका 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले सेम आपको समलंब देखो, जैसे मैंने समलंब या आपको क्या बोला, ट्रेपेजियम बोला। यहाँ पर देखिए ट्रेपेजियम बोला, इसको क्या हो जाता है यहाँ पास, इसको जैसे यहाँ पास ध्यान दीजिए, 1 मिनट। यहाँ पास क्या लिखा है, इसका ट्रेपेजियम मतलब समलंब। समलंब जैसे बोलूं तुम्हारे दिमाग में, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज होता कैसे है। क्लिक होगा तभी तो काम बनेगा। ठीक है, देखिए ये आपका एक समलंब चतुर्भुज हुआ, नाम दे दो ABCD। ABCD, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज होती है, देखिए मैंने बताया था समलंब की आपको प्रॉपर्टीज मालूम है। आमने सामने की एक ही जो भुजाएं होती है, एक ही पेयर उसका पैरेलल होता है, बाकी ये पैरेलल नहीं होते हैं। और इसमें दिया क्या उसको ध्यान दे दीजिए, समांतर भुजाएं दी हुई हैं। जो पैरेलल दिया हुआ है, एक दिया हुआ 6 और दूसरा दिया है 4। 4 छोटी वाली को हम लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक, बोला है उनके बीच की दूरी। मैंने बोला आपकी जो डिस्टेंस है वो सीधे स्ट्रेट लाइन पे ही नापी जाती है। इनको आप कभी भी हाइट लेके मत चलना, दूरी लेके ना चलना, आपको एक सीधा परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। जो सामने वाला वर्टेक्स होता है तो वही आपकी हाइट बनेगी। हाइट कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। बस आपका क्वेश्चन खत्म। गिवन है, देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ पास नाम दे दिए तो नाम लिख दिया करिए। AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। देखिए जब आप डायग्राम बना दिए तो नाम इसका चेंज हो गया। इसकी साइड का नाम हमने AB दे दिया, इसको नाम दे दिया DC। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में सही रहता है। आप डायरेक्ट यही लिखते पहली भुजा दूसरी भुजा, मजा नहीं आता ना, इसीलिए अपन ऐसा कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। और H कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। बस वी नो दैट आप लगा दीजिए। वी नो दैट क्या जानते हो बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस जानते, सॉरी रोम्बस लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है, रोम्बस क्यों लिख रहा हूँ, ट्रेपेजियम। ये भी मिटता है तो पूरा एक साथ मिट जाता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बस ट्रेपेजियम का आपका फार्मूला मालूम है। क्या फार्मूला होता है, देखिए हाफ इंटू, मैंने नाम बताया था कि जैसे कि A प्लस B जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग इंटू H इंटू H। बस वैल्यू रख दीजिए। हाफ A प्लस B मतलब 4 प्लस 6 या 6 प्लस 4 इंटू H कितना दिया है, 3 दिया है। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। 6 4 10 हो जाएगा इंटू 3, इसको काट दो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप का आपके क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर में आप क्या उम्मीद रखेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा वो क्या देगा, उसको भी आपको हिसाब से देना पड़ेगा कि हमने एक नंबर में डिसाइड किया इतने वर्ड, उतने वर्ड में ही आपका आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपसे ये बोलना चाह रहा है भाई पूरा इतिहास गाथा लिखना, नहीं। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, ठीक है, बन जाएंगे।
कोई टफ नहीं आते हैं, आपका ऐसा कुछ नहीं समझ के चलिए, बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा रखना है, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छा रखिए, तभी आपका यहाँ से काम बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कब आया था? देखिए 2011 में क्वेश्चन आया हुआ, मतलब ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, मतलब ये कोई हवा हवाई की बात नहीं हुई है। ये क्वेश्चन कब आया है आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। देखो क्वेश्चन जो आया है उससे आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आगे भी पूछेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको अपन लिए हैं तो इसकी कहीं जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आया मतलब ये कहीं ना कहीं आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर कितना आ गया है? 15 सेंटीमीटर। किसी को कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चलो आगे बात करते हैं। ये आपका यहाँ से खत्म, आपका ये भी टॉपिक खत्म हो गया। दो टॉपिक हमने कंप्लीट किया, एक ट्रायंगल और दूसरा आपका टॉपिक क्या है? दूसरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। दो टॉपिक्स कंप्लीट हुए। अगला हम टॉपिक लाने जा रहे हैं सर्कल, जिसको अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। आज जो भी आपकी क्लास हो गई, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए, कॉन्सेप्ट। अब इससे इस टॉपिक से कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। अंक अलग करते अलग मैटर है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब सेम रहे। ठीक है, तो आप जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगती है, आप इस सीरीज के साथ रेगुलर हैं कि नहीं है, क्योंकि रेगुलर तो होना पड़ेगा, बिना रेगुलर के तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, बात ऐसी है कि देखिए आपको नॉर्मल सी बात है कि आपको समय के साथ मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप चाहें कि एक दिन में हम अब इसका आंसर निकाल दें, मतलब एक दिन में हम पढ़ के मतलब अपना एग्जाम दे दें, ये तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू बनना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। आप जो पढ़ते हैं उसको जरूर एक दो बार हफ्ते में रिवीजन या रिवाइज जरूर करके बैठे। ठीक है, रिवीजन करेंगे तभी आपका काम बनेगा। तो आप जरूर बताया करें कि आपको ये सीरीज जो अपन चला रहे हैं तो कैसी चल रही है, मतलब कैसा लग रहा है, कहीं दिक्कत परेशानी कुछ भी हो रहा है तो जरूर बताएं। ठीक है, तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।